हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 482nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. My home partner SDPL, my inside home partner Inside Story. A big thank you to my hospital partner, which is One Healthcare by Dr. Sameer Arbat. आलीशान मल्टीफिट मिक्सो फ्लेयर, आपका भी धन्यवाद। साथ ही साथ ट्राइकॉस और लिक्स्टर्स का भी। माय आत्मनिर्भर भारत पार्टनर इज सर्विसिंग वाला एंड ऑल्सो टू मेंशन जेमिनी आउटडोर्स एंड अ बिग थैंक यू टू जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स। बहरहाल आज हमारे साथ हमारे लीगल एडवाइजर, लॉ लेसन्स देने वाले एडवोकेट नितिन गांधी सर है, और आज हम उनसे बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिसको लेकर नेशन की चिंता शिल्पा शेट्टी के लिए है, और उनके पति की तरफ लोग एक ऐसी नज़र से देख रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। आज लॉ लेसन्स में एडवोकेट नितिन गांधी सर हमें ये बताएंगे कि पोर्नोग्राफी, साथ ही साथ पोर्नोग्राफी को रिलेटेड जो लॉज हैं वो किस किस्म के लॉज हैं और क्या पोर्नोग्राफी क्राइम है। लॉ लेसन्स में आज हैं एडवोकेट नितिन गांधी सर। सर नमस्कार। हेलो, राज की बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। 482nd एपिसोड कैसा लग रहा है? आई वुड लाइक टू विश यू गुड लक कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और किसी को इतना जज्बे में देख के हम लोग खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन राज की बात, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर सबसे पहला सवाल तो यही है आपसे कि क्या जो मुद्दा है हमारा पोर्नोग्राफी, क्या पोर्नोग्राफी इन इंडिया इज अ क्राइम? देखिए, कभी भी अगर राज आपको कानून के बारे में समझना होगा तो हमको पहले कानून और अपने कल्चर के बैकग्राउंड में जाना होगा। इंडिया में पोर्नोग्राफी जो है वो बिल्कुल इलीगल है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। अब पोर्नोग्राफी का डेफिनेशन समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, या जब हमारे देश में जब राजा महाराजाओं का शासन चलता था जी, तभी एक तरह से पोर्नोग्राफी का मतलब ये होता है कि किसी भी ऐसी वस्तु को देखना या ऐसी वस्तु को महसूस करना जिससे कि आपके सेक्सुअल डिजायर्स पूरे होते हो जी। तो अब ये ऐसा है कि जब राजा महाराजा थे तो उस समय डांस देखने की ये थी, चलन था, जो कि अकेले में या एक बंद कमरे में या एक एरिया होता था जहाँ पे होता था जी। क्योंकि हमारा देश जो है वो न उसने हमेशा वुमेन्स को ऊपर रखा है, वुमेन्स को हमेशा आगे रखा है, और हमारे देश में हमेशा वुमेन्स ने अपने आप को प्रूव किया है हर एक सेक्टर में। इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये नारी शक्ति है जिसने आज तक पोर्नोग्राफी को पूरी तरह से कह सकते हैं कि इलीगल करके रखा हुआ है जी। देखिए, अब ऐसा था कि जब राजा महाराजाओं का टाइम था तब उन लोग अपने राज्य में डांस देखते थे या अलग तरीके के कुछ ऐसे लेजर्स करते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाज को मंजूर नहीं था, क्योंकि वहां पे जो लड़कियां यूज की जाती थी या जिनको जबरदस्ती लाया जाता था वो भी किसी के घर में थी, किसी की माँ बहन थी, किसी की बेटी थी जी। तो इस चीज को भले राजा एंजॉय कर रहा था, लेकिन प्रजा इसे एंजॉय नहीं कर रही थी। आप इस बात को समझिए कि राजा तो खुश है कि उसे सब मिल रहा है, राजकरण है, लेकिन जो वहां के पब्लिक थी वो खुश नहीं थी जी। उसके बाद अंग्रेजों का शासन आ गया। अंग्रेजों का जब शासन आया तब भी ये चलता रहा कि भाई अंग्रेज जो थे वो भी काफी ज्यादा लड़कियों को, लेडीज को इस में लाते थे जी, और अपना लेजर टाइम करते थे। ये चीज जो थी ये कभी भी इंडियन सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया जी, और इवन आज भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। भले हम बोलते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं जी। जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था हिंदुस्तान में, तब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक तरह से हमारे सोसाइटी को डोमिनेट किया। हमारे जो कल्चर है जिसमें हम लोगों ने अब लेडीज को, लड़कियों को माता का ये दिया है, दर्जा दिया है, गॉडेस का दर्जा दिया है जी। उस धरती पे ये लोग इस तरह की गंद फैलाने लग गए थे। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस चीज को बहुत सीरियसली लिया गया जी। और उस समय इवन मैं तो बोलूंगा आजादी से पहले, क्योंकि ये जो कानून था ये 1860 में बनाया गया था जी। सबसे पहली बार उस समय इंडियन पीनल कोड में अंडर सेक्शन 293 एंड 294
में इस चीज के बारे में कहा गया था, पर लेकिन इसकी सजा जो थी वो बहुत लिमिटेड थी, ना के बराबर थी। तो पहले जो आप बोल सकते हो पोर्नोग्राफिक या ऑब्सीन कुछ देखना या पढ़ना, वो सिर्फ किताबों और मतलब फिजिकली पॉसिबल था, मतलब कहीं बैठ के देख रहे हैं, तो लिटरेचर था, लिटरेचर पढ़ रहे हैं जी। लेकिन अब ये आप बोलोगे एक तरफ कि हमारा ही देश है जिसमें कामा सूत्र के बारे में लिखा गया है जी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पोर्नोग्राफी इज नॉट ऑल अबाउट हैविंग सेक्स या हैविंग फिजिकल रिलेशन with the other party. It is about pornography is a disease which is in the mind of people. अगर आपको ऐसा लगता है, जिस दिन आपको ये लगेगा कि पोर्नोग्राफी जो है वो बहुत अच्छी चीज है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका दिमाग डिस्ट्रक्शन की तरफ है। क्योंकि हमारा देश जो है वो हमेशा से मेंटल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देता था, हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देता था, मेंटल एक्सरसाइजेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता था, पॉजिटिविटी पे ध्यान देता था जी। अगर किसी आदमी को इस तरह की कोई सोच ग्रसित कर ले तो ही इज नेवर पॉजिटिव इन लाइफ। ट्रू। ही बिकम्स अ डिस्ट्रक्टिव मैन, ही बिकम्स अ डिस्ट्रक्टिव लेडी। जी। और राज सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री में सिर्फ मेल्स का दबाव है या उनकी इंडस्ट्री है, इसमें फीमेल्स भी हैं जी। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जब तक पकड़े नहीं जाते हैं, चोरी पकड़ी नहीं जाती है, तब तक वो सब ओके होता है। बच गया तो चोर, पकड़ा गया तो चोर, बच गया तो सियाना। यस। तो जैसे ये पकड़े जाते हैं, ये बोलते हैं हम तो अबला थे जी, हमें तो प्रेशर डाला गया था, हमें तो थ्रेट किया गया था। उन्हें ऐसा लगता है कि हम सोसाइटी में अपनी इज्जत कैसे वापस लाएं जी। तो ये जो बातें हैं ना, इसका ये मतलब है, ये इसका ये आप क्रक्स निकाल सकते हो कि इसका मतलब सोसाइटी ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, अभी राज कुंद्रा का जो मैटर हो गया जी, अब उसमें बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े मॉडल्स हैं, इंटरनेशनल लेवल की मॉडल्स हैं उसमें। इवन एक उसमें मॉडल तो अपने यहाँ पे मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड का खिताब पाने वाली थी, पर वो रह गई जी। तो इवन शी इज ऑल्सो देयर। तो ये कैसा है, अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि दे वर लर्ड, पर आप ये बोल सकते हो कि ड्यू टू मनी, ड्यू टू दैट फेम, बहुत सारा पैसा मिलने के कारण जो है ये इसमें बिजनेस में चले जाते हैं जी। अब इसमें अगर आप दूसरे पहलू को देखें तो जब अपना देश आज़ाद हुआ तब अपने यहाँ पे ना इंटरनेट था, ना टीवी थी, ना कंप्यूटर था। तो जो पोर्नोग्राफी थी, या आप बोल सकते हैं जो सेक्सुअल एक्सप्लिसिट थिंग्स जो थी जी, वो सिर्फ फिजिकली पॉसिबल थी कि आपके सामने कुछ हो रहा है तो आप उसी चीज को देख सकते हो जी। पर अब आपको मालूम है कि मार्केट में R&D करने वाले लोग होते हैं, तो इसी तरह उस मार्केट की भी R&D हुई जी। लोगों को यह पता चला कि अरे ये लोग शर्माते हैं, इसका तो दायरा बहुत बड़ा है इंडिया में, लेकिन लोग शर्माते हैं अपने इज्जत से और अपने भाई हमारा नाम खराब होगा इस चीजों से। इसीलिए उन्होंने इस चीजों को घर घर पहुंचाने की कोशिश की। जी सर। अब ये कैसे पहुंची, अब उसके बाद 1970s 60s 80s में VCR था जी, तो आपको बहुत इजीली VCDs अवेलेबल होने लगी। तो जो लोग पहले कुछ एक प्रॉपर एरिया में और प्रॉपर एक जगह पे जाके करते थे जी, वो घर घर होना शुरू हो गया, दायरा बढ़ गया जी। उसके बाद CDs का चलन आया, CD प्लेयर आए, तो CD प्लेयर में CDs का चलन शुरू हो गया जी। मेरा कहने का ये मतलब है कि उनकी R&D बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी से खेलना शुरू कर दिया जी। आज की तारीख में मेरे को लगता है 99.9% जो पोर्नोग्राफिक चीजें हो रही हैं उसमें IT का बहुत बड़ा रोल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है आज की तारीख में, क्योंकि वो ग्लोबल लेवल पे चल रही है आज की तारीख में। तो जब समझो आप CDs आने लगी, CDs पे लोग देखने लग गए या इस चीज को एंजॉय करने लग गए। इससे इसमें ना दोहरी बातें हैं, एक तो वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा से ये चाहती हैं कि इंडिया का कल्चर बर्बाद हो जाए जी, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि अगर इंडियंस अपने कल्चर को अगर मेंटेन करें या उन्हें समझ लें या उनकी रिस्पेक्ट करें तो दे विल बी दी सुपर पावर्स जी। उनको कोई रोक नहीं सकता है सुपर पावर होने से। आज जो है राज सर इतनी बुरी स्थिति है कि जो हमारे गुरुज हैं, जिनको हम गुरुज बोलते हैं, जैसे विवेकानंद जी हैं, BR अम्बेडकर जी हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, वीर सावरकर जी हैं, इनकी बातें US और UK के
क्या बोलेंगे कॉलेज के लेक्चर्स में होती हैं, ये सीख वो ले रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनकी सीख नहीं ले रहे हैं। हम वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का नाम लेकर ना गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं जी। और वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रहे हैं कि इनका कल्चर एक्सेप्ट करने से हमारे हेल्थ को कितना फायदा है। अभी देखिए कोरोना हुआ जी। सबके लिए बड़ा, सबको मालूम है क्या था, सबने इसको फेस किया, डिजास्टर था जी। यूएस का आदमी क्यों योगा करने लगा, मुझे बताइए। यूके का आदमी क्यों योगा करने लगा, और इंडिया का आदमी को सिखाने के बाद भी वो योगा नहीं कर रहा। इसका मतलब समझ रहे हो कि उन्होंने इस चीज को समझ लिया है कि ये कल्चर को एक्सेप्ट करना हमारे लिए कितना जरूरी है जी। और कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज का मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ इलीगल और डिस्ट्रक्टिव लोगों का ये काम है कि कैसे हम इस हिंदुस्तान को बर्बाद करें, कैसे इसका कल्चर बर्बाद कर दें, जी। कैसे यहाँ के यूथ को हम बर्बाद कर दें। अब देखिए क्या हुआ सर, 2000 के समय, मतलब मैं ईयर की बात कर रहा हूँ, ईयर 2000 एंड अबाउ जी। एक ऐसा फेज आया जब कंट्री जो थी ना पूरी तरह से रेवोल्यूशन में आ गई और एकदम से आईटी, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, स्पीड ऑफ इंटरनेट, ये वो कनेक्टिविटी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये सब चीज़ें बड़ी आम होने लगी जी। और ये धीरे धीरे 10 साल में बड़ी आम हो गई। 2010, 15, 20 में आप बोले तो आज 14 साल का भी जो बच्चा है उसके पास भी शायद एक फेसबुक प्रोफाइल या एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है जिससे वो पूरी दुनिया में हर एक मटेरियल को सर्व कर सकता है। और आपको जान के ये ताज्जुब होगा सर कि इंडिया में 3500 पॉर्न साइट्स है, 3500 पॉर्न साइट्स हैं, ओह माय गॉड, जो कि अमेरिका और यूके से मतलब हैंडल होती हैं। लेकिन उनसे कंपैरेटिवली भी ज्यादा भी होगी, मतलब बहुत बड़ा मार्केट होगा। मैं तो वर्ल्ड की बात तो आप छोड़ दो, लेकिन जैसे होता है कि एक इंडिया में बैन है तो ये हाल है, नहीं होता तो आप कहाँ जाते, ये एक्सप्लोजन हो जाता। नहीं तो फिर कहीं नहीं जाते सर, फिर तो मोबाइल पे रहते हैं। फिर मोबाइल पे रहते और अभी भी लोग मोबाइल पे ही हैं। आज की तारीख ऐसी हो गई है कि आप खुद सोचिए राज सर, ना आप प्रेस पे विश्वास कर सकते हैं, ना आप किसी न्यूज़ पे विश्वास कर सकते हैं, ना आप टेलीविज़न पे विश्वास कर सकते हैं, ना आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आई हुई चीज़ों पे विश्वास कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि जब एक आदमी के मन में ऐसा आ जाए कि मेरे पास ओरिजिनली कुछ किसी पे विश्वास नहीं है जी, तो नो न्यूज़ इज़ करेक्ट, है ना। ऐसा लगता है कि भाई देश और दुनिया के बारे में हम क्या जानना चाहते हैं। अब क्या हो गया देखिए, थोड़ा बहुत अगर आप इस चीज़ को समझें, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, किसी पे मैं हावी होकर बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का दबाव प्रेस में नजर आता है। अगर आपको मैं मतलब नाम लेके बता सकता हूँ कि आप ये चैनल्स खोलेंगे तो इट इज प्रो वन पार्टी, और अगर आप दूसरे चैनल्स खोलेंगे तो इट इज प्रो अदर पार्टी और वो इसको बोलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चल रहा। अच्छा, ये बिना लुक्रेशन के नहीं होगा, ये बिना पैसे के नहीं होगा, है ना, जो भी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है, आज इनके पास इतना पैसा है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसे फोन करके धमकी दे के आप दबा दो। सही बात। वो अकेला है तो उसे परेशान करो, क्योंकि वो उग रहा है, बड़ा हो रहा है, सच पहुंचा रहा है। सर जैसे कि मैं कह सकता हूँ बिल्कुल आप है, लेकिन मैं राज सर प्रेस की बात कर रहा हूँ। आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हो जी, कहीं ना कहीं आपकी बात भी किसी न किसी को बहुत हर्ट करती होंगी जी। और आपको मैं बताता हूँ राज, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत अच्छे लॉयर्स भी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और कहीं ना कहीं वो भी ये चाहते हैं कि आप प्राइज करें और आप आगे बढ़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यू नो दैट आई एम विथ यू। यस सर, तो थैंक यू सो मच। एंड इवन दैट इज अ मैसेज टू पीपल हु आर ट्राइंग टू थ्रेटन यू। अगर ऐसा कुछ है तो एंड आई एम ओपन चैलेंज है उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आ सकते हैं जी। वो हमारे खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं, थाने में भी जा सकते हैं, एंड वी हैव आंसर्स टू एवरीथिंग। देयर इज यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना। इफ समथिंग इज रॉन्ग, बेसिकली इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही अब गलत हो चुका है जी। ये मैं आपको बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी को मिर्ची लग जाए, लेकिन अगर आप ही मुझे बताइए ना कि ये बात अगर सच है तो, कि आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है, कोरोना को जो हमने हैंडल किया है, अदर मैनेजमेंट डिजास्टर्स को जो हम कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, मैं आपको आपके राज की बात के माध्यम से एक सवाल पूछता हूँ। मुझे किसी से नफरत नहीं है, मैं किसी को हर्ट नहीं करता हूँ, ना मेरा कोई पार्टी से लेना देना है,
मुझे आप एक बात बताइए, ऐसा कोई नेता है जिसके पास आज एक लग्जरी एसयूवी गाड़ी ना हो या एक बंगला ना हो? अगर है तो प्लीज मुझे बताइए। कोई एमएलए एमपी हो जिसके पास भाई बहुत मतलब बहुत ही नॉर्मल लिविंग वाला बंदा हो? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि इनके पास ये आता कहाँ से है। और जनरली आप देखो उनके बैकग्राउंड में तो फैमिली नहीं है। तो भैया आप ये कर क्यों रहे हो? आप जैसे ही कुछ पोजीशन लेते हो तो आपके पास 40-50 लाख की कार कहाँ से आ जाती है जब आपकी सैलरी 1-1.5 लाख रुपए है? तो बिल्कुल सही। तो देखिए कहीं ना कहीं सब चीजें समझ में आती है। सर हमारे शहर में तो ऐसा है कि नेता मुंबई और दिल्ली बाद में जाते हैं, पहले उनके घर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है जैसे वो जीतते हैं। नहीं ठीक है ना, भाग्य की बात है ये। करे, मैं तो बोलता हूँ कि उन्होंने ठीक है, उन्होंने अगर कुछ अचीव किया है तो करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 100 रुपए में से 20 रुपए इधर उधर कर लिए कोई बात नहीं, लेकिन 80 रुपए तो हमारे पे लगा दो। यहाँ ऐसा है कि यहाँ उल्टा है सर, यहाँ पे 80 रख लेते हैं, 20 लगाने मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ आपको ओपनली, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नेताओं का फायदा होता है, तभी वो लोगों की सेवा करते हैं। सर क्योंकि हम पोर्नोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं सर, एक नाम बड़ा चर्चा में आया और वो नाम आया एक अदाकारा जो है शिल्पा शेट्टी जी, उनके हस्बैंड राज कुंद्रा जी का, जो राजस्थान रॉयल्स के को ओनर भी हैं। बिल्कुल। तो ये नाम जब उभर कर आया और उनका नाम पोर्नोग्राफी के साथ जोड़ा गया जी, तो उस खबर को, उस केस को किस तरह से देखते हैं आप? और लीगली टॉकिंग आप उसके क्या एक एग्जाम्पल स्वरूप लोगों को बताना चाहते हैं? देखिए शिल्पा शेट्टी जी जो है ना, वो एक एक्ट्रेस के रूप में मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। इसमें कोई दहमत नहीं है कि वो बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस हैं और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं। राज कुंद्रा इनकी लाइफ में आना मुझे लगता है एक डेविस्टेशन था। और राज कुंद्रा जो है वो इंडियन नहीं है, राज कुंद्रा जो है वो ब्रिटिश नेशनल है। वो यूके नेशनल है और वो यहाँ पे बिजनेस करने के हिसाब से आए हैं और उनका यही कहना था कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के इसमें इन्वेस्टर हूँ जी। शिल्पा शेट्टी से उनका मैरिज करना उन्होंने अपने ग्लैमर के लिए यूज किया उनको। मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा शेट्टी से मैरिज करना कहीं ना कहीं उनको और एक बॉलीवुड और इस लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे इंट्रोड्यूस करने के लिए था। और दूसरी चीज ये है कि देखिए अभी राज कुंद्रा जी जो है उनका अगर बैकग्राउंड चेक करें जी तो वो जो है ना हमेशा से ही बुरे कामों में रहे जी। तो अब शिल्पा शेट्टी अगर ये बोलती है कि मुझे नहीं मालूम था कि ये बुरा आदमी है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है जी। क्योंकि आज उनको भी उनके साथ रहते हुए काफी टाइम हो चुका है, काफी ईयर से उनके मैरिज है, बच्चे हैं। देखिए ऐसा है कि सर उन्होंने आईपीएल में टीम खरीदी, उनकी आईपीएल फंस गई फिक्सिंग में जी, जिसमें श्रीसंत और 2 और प्लेयर्स थे जिन्हें बाहर जाना पड़ा जी। अब देखो कैसा हो गया, हमारे हिंदुस्तान में श्रीसंत जो था ना वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था मेरे हिसाब से जी। कई ऐसे डूबे हुए मैचेस उसने जिताया, लेकिन क्या हो गया, उसको अपन ने लालच दी, लालच में फंसाया और एक अच्छा जो हमारे यहाँ पे एक उभरता क्वालिटी प्लेयर था जी वो बाहर हो गया जी। अब मुझे बताइए, अगर आईपीएल मैं देखता हूँ, आप देखते हैं और हमको पता चलता है अरे यार इसकी टीम तो फिक्स है जी, तो शायद हम प्लेयर्स की क्वालिटी को नापना छोड़ देते हैं जी। किसी बॉलर ने अगर 50 रन बना लिए तो हम बोलते हैं यार इसको ना पैसे मिले होंगे इसीलिए इसने ऐसा किया, ये फिक्स है भाई, इसको बॉल धीमी डाल रहे हैं जी। अगर समझ ली कोई बहुत अच्छा प्लेयर 0 पे आउट हो जाता है, मतलब क्या होता है दिमाग में एक आ जाता है लोगों की ये फिक्स है। और मेरे जैसा आदमी, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी आज की तारीख में आईपीएल देखने में इंटरेस्टेड नहीं है जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि अब वो ग्लैमर की दुनिया है, वो ग्लैमरस लोग समझ सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट है वो देखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी एक पर्सनल राय ये है कि क्रिकेट का वहां पे कहीं ना कहीं अस्तित्व गिर गया, कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यू है वो गिर गई। गेम जो है वो दिल से जुड़ा हुआ है हिंदुस्तानियों के, लेकिन उसका कहीं ना कहीं स्तर गिरा है। और जो उसके बाद जब ये आईपीएल में फंस गए जी, तो इन्होंने वहां पे जो भी किया अपने लेवल पे, लेकिन उनकी टीम को बर्खास्त करके इनको आईपीएल से बाहर निकाल दिया गया जी। और विद इन 3 to 4 years उनका ये वाला कांड हो गया जी। अब ये जो है, जो इनकी कंपनी है जो हॉटशॉट मूवीज जो चलाती है आगे, मतलब ब्रॉडकास्टर्स हैं, उन्होंने कईयों ऐसी डील किया है जिसमें कि 259 मूवीज जो है वो $1200 बिलियन में बेचना है जी। देखो कैसा है
इंडियन वुमेन्स आर ना मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज इन द वर्ल्ड जी। और उनका कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। वो बहुत ज़्यादा वैल्यू इसीलिए है क्योंकि जो हिंदुस्तानी ब्यूटी है सबसे पहले तो वो ढकी रहती है जी। और जो फॉरेनर्स हैं वो इनके दीवाने हैं, दे कैन पे एन नंबर ऑफ मनी, और ये तो पैसा कमाने बैठे हैं जी। ये बिजनेसमैन है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव बिजनेसमैन है। ये जब इंडिया में घुसते हैं तो ये डिस्ट्रक्शन लेते हैं। आप लैम्बोर्गिनी खरीदो, बड़ी गाड़ियां खरीदो, बड़ा बंगला रखो, लेकिन आप डिस्ट्रक्शन मत करो। आप आइए इंडिया में, बिजनेस कीजिए, पैसा कमाइए। आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन राज कुंद्रा वॉज अरेस्टेड तो वो पुलिस जीप के बैक पीछे की सीट पे बैठा हुआ था एंड ही वाज शोइंग मिडिल फिंगर टू ऑल द प्रेस। इसका मतलब क्या है कि वो जो था वो मानसिक तौर पे तैयार था कि मेरे साथ ये होने वाला है, और कहीं ना कहीं तो मुझे ये भी लगता है कि कहीं ये प्री प्लान ना हो कि अपने आप को कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए या अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इसने ये ना किया हो, लेकिन ये अब बुरी तरह से फंस चुका है जी। और मैं थैंकफुल हूँ इंडियन पुलिस को, गवर्नमेंट को, जो इस चीज को वो सीरियसली हैंडल कर रहे हैं। और ऐसे कई राज कुंद्रा हैं जिनको अभी और पकड़ना बाकी है, अभी इसमें कई नाम आएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि अब ये पोर्नोग्राफी इलीगल कैसे है, ठीक है। तो जब सन 2000 आया ना तो गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि अब जो देश है वो इंटरनेट और कंप्यूटर्स और एंड्रॉयड्स और एप्पल इनसे जुड़ रहा है जी। कई तरह के सॉफ्टवेयर से जुड़ रहा है, और आईटी कंपनीज जो है वो इंडिया में आ रही हैं और काम कर रही हैं और अपना एक ऑफिस खोल रही हैं और यहाँ पे जॉब दे रही हैं। तो उन्होंने एक एक्ट बनाया नया जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जी। अब इसमें क्या था, बहुत सारी बातों को कवर किया गया। मैं सिर्फ पोर्नोग्राफी की बात करूंगा। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से होने वाले क्राइम उसके बारे में कहा गया था। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब होता है मोबाइल फोन से हो, कंप्यूटर से हो, इंटरनेट के इस्तेमाल से हो, सीडी से हो, वीसीडी से हो, वीसीआर से हो, जिस भी चीज पे कोई टेक्नोलॉजी, कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है, आईटी के अंदर आ जाता है। बेसिक तौर पे समझा जाए, जो भी मशीन एक कंप्यूटर है जी, अगर उसका यूज हुआ है तो इट बिकम्स आईटी एक्ट के अंदर आ जाता है। इवन इसमें कैमरा भी है। ओके। जैसे अगर समझ लीजिए कि मैंने एक कैमरा लिया, कैमरे से किसी का मैंने कोई बुरी फिल्म बनाई जी, भले उसका कंसेंट है तो भी वो रॉन्ग है आईटी एक्ट के हिसाब से जी। और फिर आपने तो कहा कि मैंने तो कोई कंप्यूटर यूज नहीं किया, मैंने तो सिर्फ कैमरा यूज किया है जी। तो ऐसा नहीं है, वो भी एक कंप्यूटर है और वो भी एक कंप्यूटर है और पूरी तरह से वो भी आईटी एक्ट में आ जाता है। अब इसमें कैसा है, सेक्शन 67 है जी, जिसमें लिखा गया है ऑब्सीन मटेरियल के बारे में कि जो भी अगर आईटी को यूज करके ऑब्सीन मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, सीडी बनाता है या हार्ड डिस्क में रखता है या कंप्यूटर में रखता है या मोबाइल में रखता है तो उसको 3 से 5 साल की सजा हो सकती है इंडिया में। ठीक है। सेक्शन 67A ऑफ आईटी एक्ट जो है वो अगर आप उसी ऑब्सीन मटेरियल को किसी और को भेजते हो, थ्रू सोशल मीडिया साइट भेजते हो या मेल करते हो या ब्लूटूथ से भेज देते हो, मतलब किसी भी तरीके से अगर आपने ट्रांसमिट कर दिया उसको जी, दूसरे को भेज दिया तो आपको 5 से 5 साल की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ओके। तो नाउ इट वाज बीइंग डेल्ट वेरी सीरियसली क्योंकि इस चीज को रोकना था। अब इसमें सेक्शन 354 आईपीसी भी आता है क्योंकि उसमें कैसा है कि जैसे किसी लेडीज का अगर मॉलेस्टेशन हो रहा है, कोई लेडीज समझ लीजिए कि कहीं पे खड़ी है और उसकी साड़ी थोड़ी इधर उधर है या कोई ड्रेस थोड़ी इधर उधर हो रही है और किसी ने उसकी फोटो खींच लिया और उसको ऑब्सीन बना के ट्रांसमिट कर दिया तो उसमें सेक्शन 354 अट्रैक्ट हो जाता है जी। ठीक है। अब इसमें एक बहुत बड़ा जो चीज थी ना वो थी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जी। आप विश्वास नहीं करोगे राज सर, लोग मतलब ना इसका मार्केट क्रेजी है। आप ऑनलाइन चेक कीजिए, गूगल करिए, आपको पता चलेगा। मैं सोशल फोरम में हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें क्या हुआ, 2012 में बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने वालों के ऊपर एक कानून बन गया जी कि 18 साल से नीचे कोई है वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रहा है तो उसको बोला जाता था पॉक्सो एक्ट जी।
2012. POSCO. It is POCSO. What is that? POCSO. Prevention. Yes, it is POCSO. POCSO. It is Protection of Children from Sexual Offences Act. Okay. It can be touching, it can be teasing, it can be rape, it can be anything, even showing something, Okay. some of your body parts to the child is an offense. अब उसमें क्या था, मैं अब इसको कनेक्ट कर देता हूँ पॉस्को को. पॉस्को एक इतना खतरनाक कानून है कि भगवान न करे अगर किसी ने ये गलती कर दी है जी. तो आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि जैसे मर्डर की केस लड़नी पड़ती है उतनी उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस केस को लड़ना पड़ता है. और आप 110% जेल जाएंगे. मतलब आपको जेल में कुछ टाइम रहना पड़ेगा और वहाँ से आपको केस लड़ना पड़ेगा. बेल का चांसेस बहुत थिन है जी. और इसको में जो है ना स्पेशल जज होता है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो कि वेल रिवाइज्ड होते हैं इस सेक्शन से. जी. इसमें सेक्शन 15 है. मैं आपको एक ही सेक्शन बताऊंगा जो कि रिलेटेड टू पोर्नोग्राफी है. जी. अगर ऐसी कोई चीज है जी. कोई फोटो है, कोई वीडियो है जिसमें कि किसी चाइल्ड का इस्तेमाल हो गया है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जी. किसी चाइल्ड का इस्तेमाल हो गया है और उसको वो ट्रांसमिट भी कर रहा है या अपने पास सेव करके रख रहे हैं या किसी को दिखा रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें सजा है और बहुत बड़ी सजा है. और अगर उसमें 3 साल से 5 साल की सजा है. जी. अगर वो कम्युनल पर्पस के लिए उस चीज को यूज कर रहे हैं तो भी 3 से 5 साल की सजा है. और इस चीज को जो IT एक्ट 2000 में आपसे डिस्कस कर रहा था, अगर उसमें भी इसके बारे में अंडर सेक्शन 67B में लिखा गया है कि अगर चाइल्ड का कोई ऐसी चीज है जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, ऑब्सीन है, तो उसमें जो है सजा का प्रावधान है. तो हिंदुस्तान जो है वो टोटली मतलब IT से रिलेटेड है. और मैं आपको एक चीज के लिए सावधान कर देता हूँ, कई ऐसे लोग होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे जो कभी कभार सर्फ कर लेते हैं, है ना, इंटरनेट पे खोजते हैं. जी. अगर आप अपने मोबाइल पे खोज भी रहे हैं तो भी आप IT एक्ट के रेडार में है. और जो आजकल इतना हमारा पुलिस जो है वो इतनी एक्टिव हो चुकी है कि आपके मोबाइल पे आप क्या सर्फ कर रहे हो वो भी उनके पास स्क्रूटनी होता रहता है. जी. तो इसीलिए आप लोग सावधान रहें, अपने कल्चर को फॉलो करें और जो चीज़ गलत है उसको एक्सेप्ट कर लें कि वो गलत है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन के लेवल पे लेके जाता है. हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत महान है. उसका काम जो है ना कि आपको सच्ची राह दिखाना, सही राह दिखाना और आपको एक नॉन वायलेंट आदमी बनाना जो कि ह्यूमन हो. जी. एक्चुअली में पोर्नोग्राफी इज इनह्यूमन मेरे हिसाब से. जो पोर्नोग्राफी देखते हैं या इसके मजे लेते हैं वो कहीं ना कहीं साइड ऑफ द बैक ऑफ द माइंड में इनह्यूमन होते हैं. तो अभी क्या है, इसका अब चलन हो गया है कि अब जैसे समझो कि अभी आजकल सीरीज में आ गया है और ये सब चीज़ों में आ गया है. तो इसीलिए राज बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सेफ रहें, थोड़ा सा अपने कानून को समझ लें, तो आप इतना इजी ना लें. आप कभी भी इस टारगेट में फंस सकते हैं. कई लोग बोलेंगे अरे इंडिया में तो कोई पकड़ा नहीं जाता, तो ये आप गलत सोच रहे हैं. अगर आपको इस बारे में जानना है आप हमारे कोर्ट में आइए, आपको पता चलेगा कितने लोग इससे जूझ रहे हैं. ठीक है राज. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के लेसन्स में मैंने एक शॉर्ट में आप लोग अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि ये पोर्नोग्राफी से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं. और राज कुंद्रा ने इंडिया से कभी ब्रॉडकास्ट नहीं किया, उसने हमेशा UK से ब्रॉडकास्ट किया इसको. इसीलिए इसको पकड़ने में देर हो गई. अच्छा. क्योंकि इंडिया में इसका लाइसेंस नहीं मिलता है. और इसने सीरीज बोल के उसे लॉन्च किया कि हम सीरीज दिखा रहे हैं. इस मामले में पाकिस्तान अच्छा है. पाकिस्तान इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है. वो सीरीज वगैरह इस तरह की जो भी थोड़ी एक्सप्लिसिट रहती, गाली गलौज या थोड़ी सेक्सुअल कंटेंट्स वाली, तो उसको वो चलाता ही नहीं है वहाँ पे. अच्छा. इस मामले में मैं मानूंगा पाकिस्तान हमसे आगे हो गया है आज. और आप इसको सर्व कर सकते हो, आप पाकिस्तान में देख सकते हो. और वहाँ पे लोग बोलते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी का खनन है. कोई खनन नहीं है. डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि गलत काम भी आप ओपनली करो क्योंकि आप डेमोक्रेटिक हो, है ना. तो इसीलिए बस मैं कहना चाहता हूँ कि इससे हम लोग को ही खत्म करना होगा. अगर डेमोक्रेसी का असली मजा लेना है तो हमारे से ही शुरुआत करनी होगी. सर दिखाने वाले बंद कर दें या देखने वाले? खरीदने वाला बंद कर दे तो बनाने वाला बेच ही नहीं पाएगा ना. आप समझो बात को. अगर राज कुंद्रा को ये पता चल जाए कि इंडिया में इसका मार्केट खत्म हो गया तो राज कुंद्रा यहाँ एक दिन में नहीं टिकेगा. ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है ना. हाँ. सर आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी लॉ लेसन्स में. आज एक और एक अध्याय के ऊपर में आपने अपनी रोशनी डाली. और मुझे ऐसा लगता है कि
पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनके बारे में जो आपने आज उल्लेख किया, उसके बारे में जो आपने अपना स्पष्टीकरण दिया, या जो लीगैलिटीज़ होती हैं उसके बारे में जो आपने एक विवरण दिया, वो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एजुकेशन से रिलेटेड था और एडुकेट करेगा हमारे सभी व्यूअर्स को। आपने उसके लिए अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एडवोकेट नितिन गांधी सर से जब मुलाकात होती है तो अक्सर अमूमन होता ये है कि नितिन गांधी सर आपको ऐसे कुछ पहलू समझाते हैं कोई भी कानून के जो अपने आप में बहुत ज़्यादा सीखने लायक होता है। अब दुर्भाग्य की बात मैं आपको बताता हूँ क्या है। जब मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता, लेकिन जब किसी इस किस्म के लीगैलिटीज़ के जानकार व्यक्ति के पास अब जब जाते हैं और जब आप उससे सब चीज़ें पूछते हैं तो बड़े शॉर्ट में आपको बोल के निपटा देता है, क्योंकि शायद या उसको उतना पूरा एजुकेशन नहीं होता या फिर आप उसको फीस नहीं देते, इसीलिए वो आपको वो पूरा एजुकेशन नहीं देता। लेकिन एडवोकेट नितिन रमेश गांधी जो हमारे लॉ लेसन के प्रोफेसर हैं, जो हर वक्त हर कुछ दिन में आते हैं और राज की बात पर लॉ लेसन आप तक पहुंचाते हैं, उनका हमें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन एक बात जो आपको समझना चाहिए वो क्या है कि आपको याद है, आप और मैं सब जब छोटे थे तब टेलीविज़न पे हर संडे इंतज़ार रहता था कि कब रामायण आएगा, कब महाभारत आएगी, कब डक टेल्स के वो कार्टून आएंगे, कब मोगली आएगा। बहुत सारे ऐसे सीरियल हुआ करते थे जो हम देखा करते थे। एक महल हो सपनों का, कैंपस, ये कुछ सीरियल्स के नाम है। कमांडर, फिलिप्स टॉप 10, ऐसे कई सारे ऐसे नाम याद आ रहे हैं, ध्यान में आ रहे हैं, जो देखकर हम काफ़ी इंजॉय करते थे। लेकिन एक बात जो वक्त के साथ हम खुद बदल गए, वक्त के साथ जो बात हम शायद कुछ न समझ पाए, वो ये है कि हमारी खुद की भाषा बड़ी गंदी हो गई है और ऐसी भाषा को हम टेलीविज़न पे देखने लग गए हैं अपने परिवार के साथ, जो शायद सही नहीं है। आज भाषा गंदी हो गई, उसके बाद कुछ ऐसे सीन्स आना शुरू हो गए और परिवार में अब ये बड़ा कैजुअल हो गया कि आप कोई भी अब्यूसिव भाषा आप सुन सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि घर के बड़ों को अब थोड़ा सा समझना होगा। एक तरफ माँ बाप को भी समझना होगा कि वो अपने बच्चों को ये बात समझाएं कि कुछ चीज़ों के दायरे होते हैं और गंदी भाषा और गंदे सीन्स न देखने के भी एक दायरे हैं। आप देखना बंद कर देंगे, शायद वेब सीरीज़ वाले वो बनाना बंद कर देंगे। तो ये बात जो एडवोकेट नितिन गांधी ने सर ने कही वो सही है कि खरीदने वाला अगर बंद कर देगा तो बनाने वाला बनाएगा क्यों। समझदार को इशारा काफ़ी है और जो गंदी सोच रखता है उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और परिवार को ये बात समझाएं कि भाषा जो है वो हमेशा अच्छे शब्दों वाली ही अच्छी रहती है। और अपना ध्यान रखें। जिंदा रहें। जय हिंद।